आप जब सुबह एम्बुलेंस में बैठते हैं, चाबी लगाते हैं, क्या आता है मन में? गाड़ी चले कि ना? तो मैं झगड़ा करते बैठता है। अगर झगड़ा नहीं करता आप खुशी से 1000 रुपये देते। कोविड के समय पे मैंने 6 महीना एम्बुलेंस टोटल फ्री दिया था। आपने जब सांसें खत्म होती तो हम एक सिर्फ बॉडी बन जाते हैं। ऐसा सब यहाँ पे रख के जाने, कोई करोड़पति रहने दो नहीं तो लखपति रहने दो, साथ में जाते समय अपने शरीर पे कपड़ा भी नहीं आने वाला। जय थारी माँ आप सबको। आप देख रहे हैं हम एम्बुलेंस में बैठे हैं। एक मुश्किल इंटरव्यू है हम सबके लिए, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अंकल जी को। ये पूना डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, ट्रांसपोर्ट मैनेजर है हॉस्पिटल के और 30 साल से एम्बुलेंस चला रहे हैं। आइए जानिए उनकी यात्रा के बारे में, उनका दिन कैसा होता है, उनके भाव कैसे होते हैं। बात करते हैं उनसे। नमस्ते। नमस्ते, जय धन्यवाद। आप बताइए आपके दिन के बारे में, आपकी यात्रा के बारे में। 1994 में मैं मैडम पहले पूना में आया। डॉक्टर किरण शाह वेलफेयर मेडिकल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। वहाँ पे पूरा नाम मोहिंतारा हॉस्पिटल करके था। वहाँ पे मैं आया, पहले उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस चलाने के लिए करके लेके आए पूना में पहले। फिर मैं गाँव से आया तो फिर यहाँ पे बोले एम्बुलेंस चलाने का है तुमको, चलो। यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा ये पेशेंट का अपनी बस का कुछ काम नहीं। वो बोले तुम यहाँ पे वार्ड बॉय करके काम कीजिए हॉस्पिटल। बोला ठीक है। बोला चलो, अभी गांव में तो कुछ इनकम सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था। डॉक्टर गांव आए थे, आप ही लेके आए। मैं बोला चलो, घर वाले बोले जाओ, डॉक्टर आए तुमको पूना चले निकल के। मैं आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद 6-8 महीना एम्बुलेंस नहीं आई। फिर काम क्या करने का? 6-8 महीना एम्बुलेंस नहीं। डॉक्टर साहब को कोई था एम्बुलेंस एक डोनेशन करने वाले, वो टाइम पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। फिर उनको एक एम्बुलेंस डोनेशन मिली, और मिस्टर जक्कल करके ये फिलामेंट्स कंपनी करके उन्होंने उनको एक एम्बुलेंस डोनेशन दी। तब तक मैं बोला मैं क्या काम करूँगा। फिर मेरे को बोला आप तब तक पेशेंट का वार्ड बॉय का काम कीजिए। अच्छा। वार्ड बॉय का पेशेंट का कुछ पता ही नहीं था, क्या करने का क्या नहीं। अब 1-2 बार तो ऐसा हो गया, वो पेशेंट को जाके स्टूल कलेक्ट करो बोले नर्स लोग। अब स्टूल कलेक्ट करो बोले तो मैंने उधर का स्टूल उठाया और सिस्टर को लाया। वो बोले स्टूल बोला तो मोशन कलेक्ट कर दिया। सिस्टर ने बोला ऐसा। फिर तभी ऐसा मैं बस सीखते ही गया। 95 से मैं एम्बुलेंस चला रहा हूँ। एम्बुलेंस एक गाड़ी है, क्या है ये गाड़ी है? नहीं, एम्बुलेंस नहीं कि पेशेंट शिफ्टेड वैन है। पेशेंट है, डेड बॉडी है, ये शिफ्टेड वैन है। उसमें एक सेवायिका आती है, एक रुग्णवाहिका आती है एम्बुलेंस में। लेकिन आजकल क्या दोनों इक्वल हो गए, सेवायिका और रुग्णवाहिका, उसमें ये सब काम चला लेते लोग। लेकिन वो टाइम से मेरा एम्बुलेंस का काम चालू। आप जब सुबह एम्बुलेंस में बैठते हैं, चाबी लगाते हैं, क्या आता है मन में? गाड़ी चले कि ना? नहीं, हम तो ये सोचते हैं बाबा आज कुछ इमरजेंसी नहीं आना चाहिए, कुछ एक्सीडेंट केस नहीं आना चाहिए। भगवान की कृपा से सुखी आया, वैसा ही अपन घर पे बिना हेडेक के घर पे जाना चाहिए। नहीं तो हम भी कभी कभी एक्सीडेंट का केस बताया कि घर से कोई अटैक आया हुआ पेशेंट लेके आए तो हमको भी थोड़ा तकलीफ होता है, टेंशन आ जाते हैं। बाबा कैसा क्या, कभी कभी घर पे 2 ही लोग रहते, मिस्टर मिसेस, उसको कुछ तो प्रॉब्लम वगैरह रहता है, वो टाइम पे कॉल करते हैं आप जल्दी एम्बुलेंस लेके। अभी हम तो अकेले जाते तो वहाँ पे कोई उठाने के लिए भी नहीं रहता। कोई आसपास में है, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग में कोई कुछ देखता नहीं, हेल्प कोई नहीं करती। फिर इसलिए अभी कॉल हमको आया तो हम पूछते हैं उनको, आपको हेल्पर लेके आओ क्या, खाली एम्बुलेंस लेके? तो वो लोग बोलते हैं आप आते समय 1-2 हेल्पर लेके आओ, हमको बाबा 4थे माले से नीचे लेके आने का, हमारे पास भी सर्विस लिफ्ट नहीं। तो क्या लगता है आपको जब वो जान बचती है? नहीं, अंदर से खुशी हो जाते हैं मैंने उनको, और चलो अपनी वजह से एक दिन की जान बच गई, हम टाइम पे पहुंच गए, बिना किधर डिले किए वो अगर अर्जेंटली वहाँ पे पहुंच जाते तो लेके आते। वो उसका एक पेशेंट का भी अटैक का वगैरह गोल्डन आवर समय पे लाए तो डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट किया तो उनकी भी जान बच जाती है। आपके लिए जीवन और मरण का मतलब क्या है? आपने इतनी जिंदगी देखी,
इस एम्बुलेंस में पता नहीं आपने कितना जीवन देखा। जिंदगी और मरण का, जिंदगी जीवन मृत्यु का मतलब क्या है? ये जिंदगी जीवन मृत्यु का मतलब मैडम, लोगों ने अभी के टाइम पे सब इंसानियत रखनी चाहिए अपने आप में, सब हेल्पिंग नेचर है वो रखना चाहिए किसी को भी, कोई अमीर रहने दो या गरीब रहने दो, एक ऐसा हेल्प करना चाहिए किसी ने भी किसी को। अगर अमीर भी लोग रहे तो उन्होंने गरीब लोगों को हेल्प करना चाहिए, और गरीब हो तो अमीर। अब गरीब आदमी है तो अमीर देखता नहीं या कोई है वो देखता नहीं, वो जाता है बेचारे के लिए। अभी मैं भी स्टार्टिंग में तभी 98 99 को एम्बुलेंस तो इतने नहीं थे पुणे में, इसलिए अपन उंगली में गिनेंगे उतने एम्बुलेंस थे। इस ससुन में से हमको इतना और समय पे कॉल व्हील बॉडी पेशेंट लेके जाने के वगैरह बहुत थे। वो समय भी मेरे को भी, मैं गाड़ी आगे चला रहा था, रोने का आता था, अपन बॉडी लेके जा रहे साथ में होगा, ये क्या मुसीबत है। मैं कभी कभी विंडो से सिर बाहर निकल के रोता था। आपने रोते रोते भी गाड़ी चलाने कुछ उसके ऊपर कुछ है नहीं था, इसलिए चलाना पड़ा गाड़ी। लेकिन वो अभी आदत लग के कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी ऐसा लगता है कि अपने घर से कोई गुजर गए तो हम आंसू तो नहीं आएगी, ऐसा लगता तो ये धर्म है, ये धर्म है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये धर्म भी है, कर्म भी ये सोच के ही करना अभी तक जो किया, और ये बहुत बड़ा धर्म कर्म, बहुत बड़ा। इसी बोला ये सेवा बोला तो इसमें पैसा कभी कभी लोग जितना चाहिए उतना पैसा वैसा देते, लेकिन उनकी मदद की जरूरत, पैसा लेने का जरूरत नहीं। लेकिन मेरे को जितना बिजनेस नहीं होता था उससे ज़्यादा मेरे को पेट्रोल चाहिए, मांग से लेने का। अच्छा, लोग कभी कभी खुशी से भी ज़्यादा पैसा नहीं, अभी लोग कोई झगड़ा करते बैठते। अगर आपका पेशेंट लेके गए तो आप मेरे को 1000 रुपये देने के लिए राजी रहते, लेकिन मेरा रेंट होता है 700 रुपये, तो मैं झगड़ा करते बैठते हैं। अगर झगड़ा नहीं करता आप खुशी से 1000 रुपये देते, पर आपका काम ये मैथमेटिक्स के, लेकिन ये सेवा रुकनी नहीं चाहिए। अगर पैसा कम है ये सेवा रुक नहीं सकती, नहीं रुक सकती। अच्छा, एक मुश्किल दिन को कैसे हैंडल करते हैं? अगर आपका कोई दिन बहुत मुश्किल गया है, किसी दिन अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शव लेके जाने पड़ते हैं, आपका दिन कैसा, आप कैसे संभालते हैं खुद को? ज्यादा लोड आया कुछ हो गया तो खाली हम मन शांत रखने का, गुस्सा विस्सा नहीं करने का, नहीं कंट्रोल करता हूँ। मेरे को तो आदत है, कुछ नहीं, इतना लोड है, जितना काम हो सकता है उतना करने का। जीवन की हकीकत है, हकीकत कंट्रोल तो रखना ही चाहिए। नहीं आगे पे तो मैं अभी भी टाइम पे भी 24/7 अवेलेबल रहता है। ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया तो मेरा 24 आवर आप 24/7 अवेलेबल रहता फॉर योर एम्बुलेंस सर्विसेज। ड्यूटी पे भी यहाँ पे मेरे खुद के भी एम्बुलेंस है 10-12, यहाँ पे मेरे को सैलरी विलू पुनावला में मिल रहा है छुट्टी में। और आपकी एम्बुलेंस सर्विस में कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं मेरे एम्बुलेंस सर्विसेज में। ऐसा है। ये बताइए, लोगों की तरफ से कुछ मुश्किल आती है? कुछ लोग क्या कभी अनरीजनेबल हो जाते हैं आपके साथ? नहीं, मुश्किल आ जाते हैं बहुत सारे उनको लोग। कई बार लोग टेंशन में रहते हैं, पेमेंट नहीं देते, ऐसे ही चले जाते। हम भी बोलते हैं जाने दो, जाने दो, इसलिए नहीं दे तो आगे वाला अपन को 50 बढ़ा के देगा, उसमें कवर हो जाएगा। और अपना क्या पेट्रोल और डीजल का ही जाता है। ड्राइवर को क्या मेरे को एक ट्रिप होने दो, नहीं तो ट्रिप नहीं होने दो, नहीं तो 10 ट्रिप नहीं होने दो, सैलरी तो उसको देना ही देना है। चलिए हम भी इतना नहीं सोचते। प्रार्थना का क्या मतलब है आपके? प्रार्थना का मतलब तो प्रार्थना तो करना चाहिए सबके लिए, अच्छा प्रार्थना करना चाहिए। आजकल लोग एक दूसरे के शुभ चिंतक है, ऐसा तो कम है, ऐसा तो कम है। प्रार्थना कैसा लोग तो खुद के लिए करते, खुद के लिए करने की सबके लिए करना चाहिए प्रार्थना। मैं तो कभी बोलता है तो मेरे साथ मैं बोलता है हमारे जो काम करते 6-7 ड्राइवर वो अच्छा रहेंगे, वो अच्छा रहेंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। ड्राइवर जो आपके साथ के जो भी आपके संग में है, उनकी थिंकिंग क्या है? वो भी जो अभी मेरे पास 10-10, 15-15 साल से ड्राइवर लोग हैं, उनकी सोच कैसी है? नहीं, वो भी इसमें अभी उनको आदत लगे। वो भी इमरजेंसी आया, कुछ आया, आधी रात को भी मैंने फोन किया तो
आ जाते हैं, नहीं नहीं बोलती हूँ। मतलब मेंटली आप लोग मजबूत हैं, मजबूत नहीं थे, हैंडल हो गए गए, मजबूत। मतलब थे नहीं, मजबूत मैं हो तो गए, काम करते करते हो गए। हाँ बिल्कुल काम करते करते मजबूत नहीं। मेरे को तो ये फील्ड में आने का ही नहीं था, लेकिन आगे आगे चल के मेरी कोई सिचुएशन चला तो सब जन ऐसा बोलेंगे तो फिर ये काम कौन करेगा। आपने ऐसे कभी एम्बुलेंस में शव लेके गए हैं जिनका कोई नहीं है, देयर इज नोबडी, कोई है नहीं उनका? मैं तो एक बार यहाँ से बिहार लेके गया था, पूना से बिहार लेके पूना से बिहार लेके गया था। उसका कोई नहीं था? उसका यहाँ पे वागोले में बिल्डर के पास काम करता था वो बंदा, बिल्डिंग के ऊपर से गिर गया, उसका डेथ ससुर में पोस्टमार्टम करने के बाद में हम उसको बिहार में किसके पास? बिहार में लेके गए फिर। लेकिन यहाँ से हमको ये था कि वो एड्रेस ही उसका मिसिंग दिया था। फिर मेरे साथ में जो 4 लोग आए थे उन्होंने कोई पेमेंट लिया था, उसके लड़के के घर वाले के पास दे देते, जैसा जैसा गांव नजदीक आएगा वैसा एक जन ऐसे आपने पेशेंट्स या बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं जिनका कोई नहीं है? ये तो संभाला? हाँ, इसका कोई नहीं, लेकिन वहाँ पे पंचायत में गया वही बॉडी लेके। बॉडी लेके बॉडी बिल्डर ने 3 लाख रुपए दिए थे, जो साथ में बंदे लोग थे। वो टाइम पे बिहार में तो रोड बीड का बहुत प्रॉब्लम था, ऐसा ब्रिज के ऊपर वगैरह ऐसा पत्थर डालते थे, गाड़ी जाने तो आपको 300 रुपए। तो वो बॉडी आपने पंचायत को हैंड ओवर? पंचायत को बोला ऐसा ऐसा है, वो तो लोग बोले ये तो इसका गाँव ही नहीं, आपकी कैसे क्या लेके। आपकी परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति क्या थी? कोई टेंशन है तो ना, वो अभी बॉडी लेके मैं तो किधर जाऊँ, क्या करूँ। जो साथ में आए थे वो लोग तो निकल के गए सब जन, उन्होंने जो पैसा दिया था वो लेके। लेकिन वो टाइम फिर वो होटल के पास रुके था, होटल में बोले वो पंचायत वाला एक आदमी आता है, उनके साथ आपको मिलवा के देता है, दो। सांसें खत्म होती है तो हम एक सिर्फ बॉडी बन जाते हैं। हाँ, बॉडी बन जाती है, जब तक सांस है तब तक इंसान को कीमत है, खलास मुझे एक चाहिए। आप एक मैसेज दे दीजिए लोगों के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, कुछ जो आपके दिल में मैसेज आ रहा है वो दे दीजिए। नहीं, मेरा मैसेज यही है, खाली पैसे के देख के किसी ने भी रुकना नहीं चाहिए। सब जो है वो अपना हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए सब। पैसा कुछ भी नहीं दुनिया में, पैसा वैसा सब यहाँ पे ही रख के जाने। कोई करोड़पति रहने दो, नहीं तो लखपति रहने दो, साथ में जाते समय अपने शरीर पे कपड़ा भी नहीं आने वाला। जान की कीमत नहीं, जान की कीमत नहीं है, लोग सही है, इंसानियत का मैसेज। इसलिए ना अभी जिंदा ही तभी लोगों का ज्यादा नाम ले रहे हैं, मरने के बाद लोग बोलते अच्छा आदमी था, लेकिन जिंदा ही तभी कभी नहीं बोलते। एक दूसरे के लिए खड़े होना है। हाँ, खड़ा होना चाहिए, बातों में नहीं, सहारे में। कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, कुछ है तो कुछ थोड़ा वो 10 रुपए तुम्हारे पास है तो 10 के 10 में 1 रुपए तो मदद करके, वो सामने वाला आदमी कौन सा भी कभी बुरा नहीं रहता, उसका समय बुरा रहता, लोगों ने ये समझ के लेना चाहिए। आपका मैसेज है इंसानियत का, इंसानियत का मैसेज है। आपका एक्सपीरियंस है जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो? एक सिकरापुर है यहाँ पे अपना सातारा रोड पे, वहाँ पे 15-20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। सुबह मैंने उनको उठाया, अपने एम्बुलेंस में डाला और हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए। फिर उनको कांटेक्ट करके उसका जो फायर था 3-4 जगह पे फ्रैक्चर था, उनको बताया। फिर वो लोग आए, मैं बोला एक्सीडेंट हुआ था ऐसा ऐसा, उनका आप इनको आ जाओ आए। फिर वो लोग आने के बाद बोला एक्सीडेंट नहीं, आपने उसको एक्सीडेंट किया, उड़ा, इसलिए आप लेके आए, आपने बचाया, लेकिन वो बात आपके ऊपर है, वो बात मेरे ऊपर लगा रहे। आपने एक्सीडेंट किया इसलिए उनको हॉस्पिटल में, शायद इसीलिए लोग भी डरते हैं, इसलिए अभी हॉस्पिटल में लेके आए। बोलो कैसे संभाला आपने? वही बोला, अभी वो तो यहाँ पे पूरा उनका ब्लीडिंग हो गया था, यहाँ पे लाने के बाद वो कॉन्शियस होने के बाद में उन्होंने पेशेंट के जो फादर था उनको बताया, इन्होंने मेरे को एम्बुलेंस में डाल के लेके आए, इनका कुछ भी इसमें प्रॉब्लम। पर वो तो हमारे वो अवेयर थे कि वो बोल पाए कि आपने उनको बचाया है। हाँ, वो थे, लेकिन वो मैं भी वो सोचे कि अगर वो डेथ हो जाते तो मैं बहुत मुसीबत में अटक जाता था।
तो यही वजह से लोग भी घबरा रहे हैं कि अगर वो मदद करी तो खुद में गले में आ जाते हैं, तो बहुत ऐसे सारे। लगता है कि उन लोगों ने ही वो किया है गलती करी है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहले पेशेंट की केयर, उसके बाद छानबीन हो किसने क्या करा, लेकिन हाँ। जो मदद करता है ये उसके लिए एक उसके आड़े ना आए। बहुत बार लोगों को कुछ पता नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, इसलिए ब्लेम करते हैं। लेकिन आप उनको पता है अपन सब जगह काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ मैं नहीं पता। उन्होंने मेरे को, फिर बहुत बड़े लोग थे वहाँ खेड़ी सेवापुर में, उनका पेट्रोल पंप वगैरह था। उन्होंने तो आप सिर्फ अपने जमीर के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, फिर उन्होंने खुशी से मेरे को वो टाइम 15 साल पहले 10,000 रुपये दे रहे थे। मैं बोला नहीं चाहिए पैसा, बोला उन्होंने अभी मैं गया तो वो होटल पे कभी भी खाना खाए वगैरह नहीं छोड़ती। तो ये रिश्ता एक बन गया। रिश्ता बन गया मेरे को, मैं गाली लोगों से पैसा रिश्ता बना रहा हूँ। पर ये जब situation। आपने उनको एक्सीडेंट के टाइम उठाया तब तो आपको नहीं पता था ना वो कौन है। कौन, कुछ भी पता नहीं था आपने मेरे को, निस्वार्थ बिल्कुल उठाया ना। अननोन। हाँ, उनको अननोन करके पहचान नहीं, कुछ नहीं, कोई भी रहने दे। सुनो, तो मदद तो निस्वार्थी की जाती है। मदद तो निस्वार्थी करते। जब आप मदद कर रहे थे, जब आप उनको उठा रहे थे, आपको तो नहीं पता था वो कौन है। नहीं पता नहीं था तो मेरे मदद को। तो निस्वार्थ होती है। मदद तो निस्वार्थ होती। हमारा ईश्वर हमें देख रहा है। देख रहे हैं ना? क्या सिर्फ उस कारण मदद नहीं की जा सकती? नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए सब जन ने मदद करते रहना चाहिए। जो अपन को जो फल मिलने का वो टाइम आने के बाद में बराबर मिलते। सो निस्वार्थ हाँ, मदद। अभी मैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, उनको कॉल किया, मेरे को 50,000 रुपए कभी भी आके लेके जाओ बोलते। आपने उनकी जान बचाई। वही तो प्रॉब्लम, इसलिए लोगों को ये समझ, लोग पहले पैसे को देखते फिर मदद करते। पर आपका रिश्ता उनके साथ विश्वास का बना है। विश्वास का तो आपकी बातों से आज एक मैसेज जरूर आ रहा है, विश्वास। विश्वास। विश्वास ही चाहिए मन में, नहीं रह रहा है प्रॉब्लम किसी ये आ को, गई है कि हमारा विश्वास और भरोसा, नहीं रह गुजरा। रहे लोग। तो हमें उसको रीइंस्टेट करना, हमें उस भरोसे को वापस लाना है अपने जीवन में। तो आप अपनी जीवनी के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी ड्राइविंग के साथ पूरा अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं तो पूरा धर्म निभा, मेरा यही है कि अपन अपने लिए जीने का, दूसरे लिए नहीं देने का। जब आप एम्बुलेंस चलाते हैं तो ये ईर्ष्या अपने आप खत्म नहीं हो जाती कि कुछ भी नहीं है जीवन एंड में, एक बॉडी बन जाती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सबको मैं वही बोलता हूँ। मैं 30 साल से कर रहा, लास्ट में सब जीरो है। इसलिए जितना आपको लगता है उतना ही करो, जितना चाहिए उतना ही करो। अगर एक्सीडेंट हो, बीमारी आए, डेथ आए, तो कुछ मायना नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता। हम सब एक हो जाते हैं। डिलीवरी का डेट पता है, लेकिन मौत का डेट किसी को पता नहीं अभी तक। डिलीवरी कभी होता है, सब जन बोलते हैं बाबा ये प्रेग्नेंट है, इसका ये मंथ में डिलीवरी होनी, लेकिन मेरी मौत कोई बोल नहीं सकता। तुम ये साल में गुजर जाएगी, ये साल में आखिरी सवाल, असली धन, असली जो हमारी बरकत है वो स्वास्थ्य है, ये मानते हैं आप? नहीं, असली बरकत तो स्वास्थ्य में, कि स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं। असली बरकत है। कोई भी किसी को फंसा के काम नहीं करना चाहिए, किसी ने भी कभी भी। असली बरकत जो है स्वास्थ्य है। अपना जो मेहनत करके कमाते उसमें ही मजा है। अपना जो काला धन है, क्या चोरी किया हुआ पैसा है, कैसा भी धन, झूठ बात वो किया जाएगा नहीं साथ। जाएगी नहीं। मेरा तो अभी ये हो गया कि किसी को झूठ बोला तो मेरे सिर में रहता है, सिर पूरा खाली रहना चाहिए। हाँ। मैं तो वो सोचता है रात होना को चाहिए, नींद चाहिए चैन, नींद चाहिए चैन, बाकी कुछ नहीं। कि किसी का कुछ गलत किया नहीं। अभी भाई जानबूझ के हो जाता है कभी कभी गलती, नादानी में इंसान नादानी में हो जाते हैं, वो कुछ नहीं, भूल चूक होते, ना समझे हुए, ना समझे जानबूझकर ना समझे हुए गलती हो जाती है। बाबा उनको पता नहीं चलता क्या करके क्या नहीं। लेकिन आपने अपना कर्तव्य पालन कर दिया। हाँ, मैं तो कर रहा हूँ। वो पहला हमारा मोइनतारा हॉस्पिटल बंद होने के बाद में यहाँ पे अपनी विलू पूनावाला मेमोरियल हॉस्पिटल हुआ है। यहाँ पे तो बहुत सारा चैरिटी का काम हो रहा है, एम्बुलेंस का भी और पेशेंट लोगों का भी। हम
रवि जी को बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। और बात तो निकल कर आ रही है भरोसे की, विश्वास की। हमें वापस एक दूसरे पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। जी, धन्यवाद।